नमस्कार। बुक ज्ञान के इस विशेष अध्याय में आपका स्वागत है। हम सब जीवन में क्या खोज रहे हैं? सफलता, सुख, शांति। हम सब एक ऐसी दौड़ में भागे जा रहे हैं जहां हमें लगता है कि कुछ पा लेने से, किसी मंजिल पर पहुंच जाने से जीवन की सारी उथल-पुथल समाप्त हो जाएगी। हम धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि ये हमें पूर्णता का एहसास देंगे। परंतु क्या ऐसा होता है? जितना हम पाते हैं उतनी ही हमारी अशांति बढ़ती जाती है। जितना हम दुनिया को जीतने निकलते हैं उतना ही हम स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक मनुष्य ने इस अशांति, इस दुख के मूल कारण को जानने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। और जब वे परम सत्य के बोध को उपलब्ध हुए तो दुनिया ने उन्हें बुद्ध कहा, अर्थात जो जाग गया। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। आज हम किसी धर्म की नहीं बल्कि उस जागृत चेतना की बात करेंगे। हम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है, सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे हम इस भागदौड़ भरी दुनिया में रहते हुए भी अपने भीतर एक असीम शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये यात्रा बाहर की नहीं, ये यात्रा भीतर की है। ये कहानी एक राजकुमार की है, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास वो सब कुछ था जिसे हम और आप सफलता मानते हैं। नाम था सिद्धार्थ गौतम, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र। ऐश्वर्य, वैभव, एक सुंदर पत्नी यशोधरा और एक पुत्र राहुल। उनके पिता ने उन्हें जीवन के हर दुख से दूर रखा। उनके लिए 3 ऋतुओं के हिसाब से 3 अलग-अलग महल बनवाए गए थे। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था कि जीवन में दुख, पीड़ा या मृत्यु जैसी कोई चीज भी होती है, किंतु सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने वो देख लिया जिसे हम जीवन की वास्तविकता कहते हैं। उन्होंने पहली बार एक वृद्ध, जर्जर शरीर वाले मनुष्य को देखा। उन्होंने पहली बार एक रोगी को पीड़ा से कराहते हुए देखा और अंत में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जहां लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ कांप उठे। उन्होंने चन्ना से पूछा, क्या ये मेरे साथ भी होगा? क्या यशोधरा, राहुल सब एक दिन इसी अवस्था को प्राप्त होंगे? चन्ना के पास हां के सिवा कोई उत्तर न था। राजकुमार का मन संसार के इस रूप को देखकर विचलित हो उठा। जिस सुख को वह अब तक वास्तविक समझ रहे थे वो उन्हें एक भ्रम, एक छलावा लगने लगा। और तभी उनकी दृष्टि चौथे दृश्य पर पड़ी। एक सन्यासी, एक भिक्षुक जो शांत भाव से निर्लिप्त होकर भिक्षा मांग रहा था। उसके चेहरे पर न कोई पीड़ा थी, न कोई भय, एक अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ समझ गए कि बाहर का वैभव इस आंतरिक दुख का समाधान नहीं है। समाधान तो भीतर खोजना होगा। और फिर वो रात आई जिसे महाअभिनिष्क्रमण कहते हैं। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी सूती हुई पत्नी और पुत्र को अंतिम विदा कहा। अपने राजसी वस्त्र त्यागे और सत्य की खोज में महल से निकल पड़े। अगले 6 वर्षों तक वे भटकते रहे। उन्होंने उस समय के बड़े बड़े गुरुओं से ज्ञान लिया, घोर तपस्या की, अपने शरीर को सुखाकर कांटा बना दिया, ये सोचकर कि शायद शरीर को कष्ट देने से आत्मा का बोध होगा। किंतु उन्हें शांति नहीं मिली। वे मृत्यु के कगार पर पहुंच गए, पर सत्य अब भी दूर था। तब उन्हें समझ आया, जीवन वीणा के तार की तरह है। यदि तार को बहुत अधिक कस दिया जाए तो वो टूट जाता है, और यदि उसे बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो उसे संगीत उत्पन्न नहीं होता। जीवन का सत्य अति यानी एक्सट्रीम में नहीं,
मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ में है। उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथ से खीर ग्रहण की और अपने शरीर को पुनः सबल बनाया। वे गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ये दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे परम ज्ञान, वो बोध प्राप्त नहीं होता, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना नष्ट हो जाए। और उस वैशाख पूर्णिमा की रात को, जब मन अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा था, जब सारे भ्रम, सारे भय और सारी इच्छाएं एक एक करके विसर्जित हो गईं, तब सिद्धार्थ का मन पूर्णतः शांत हो गया। वे जाग गए, वे बुद्ध हो गए। जब बुद्ध जागे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कोई नया ईश्वर नहीं खोजा, कोई स्वर्ग नर्क नहीं देखा। उन्होंने बस जीवन के परम नियमों को देखा। उन्होंने देखा कि दुख है, दुख का कारण भी है और उस दुख से मुक्ति का उपाय भी है। उनकी सबसे पहली और गहरी शिक्षा थी मन का स्वामी बनना। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य का सारा बंधन और सारी पीड़ा कहीं बाहर नहीं, उसके अपने अनियंत्रित मन में है। हमारा मन एक मतवाले बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। या तो वह अतीत के पश्चाताप में डूबा रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था, या फिर वो भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है कि कल क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। इस अतीत और भविष्य की खींचतान में जो एकमात्र सत्य है, यह क्षण वर्तमान, वो हमारे हाथ से निकल जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी तुम्हें उतनी हानि नहीं पहुंचा सकता जितनी हानि तुम्हारा अनियंत्रित मन तुम्हें पहुंचाता है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम्हारी उतनी सहायता नहीं कर सकता जितनी सहायता तुम्हारा साधा हुआ नियंत्रित मन करता है। तो इस मन को साधा कैसे जाए? क्या विचारों से लड़ा जाए? बुद्ध ने कहा, नहीं, लड़ने से ऊर्जा और बढ़ेगी। उपाय है जागरूकता, अवेयरनेस, साक्षी भाव। अपने विचारों को बस देखो जैसे तुम आकाश में तैरते बादलों को देखते हो। तुम बादल नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो तो धीरे धीरे विचारों का तुम पर जो नियंत्रण है वो शिथिल पड़ने लगता है। तुम विचार नहीं रह जाते, तुम देखने वाले, द वॉचर बन जाते हो। और जो अपने मन का साक्षी बन गया वही अपने मन का स्वामी है। यही है जीवन जीने की पहली कला। बुद्ध की दूसरी शिक्षा जिसने इस विश्व को सबसे अधिक प्रभावित किया वो थी करुणा की शक्ति। बोध प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को मार्ग दिखाने में व्यतीत किया, और उनका मार्ग प्रेम और करुणा का मार्ग था। उन्होंने कहा, घृणा को घृणा से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। घृणा को केवल प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। यही शाश्वत नियम है। सफलता का अर्थ केवल स्वयं को पा लेना नहीं है, बल्कि स्वयं को इतना विशाल कर लेना है कि सब में स्वयं को देखा जा सके। जब तुम दूसरे के दुख को बिना किसी निर्णय के बस महसूस कर पाते हो, वही करुणा है। करुणा कोई भावुकता या दया नहीं है। करुणा एक गहन समझ है कि हम सब एक ही अस्तित्व का हिस्सा है। जो पीड़ा दूसरे को हो रही है वह मेरी ही पीड़ा है। इसके संदर्भ में एक अद्भुत कथा आती है। बुद्ध के समय में मगध के जंगलों में एक खूंखार डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। वो इतना क्रूर था कि जो भी उस जंगल से गुजरता वह उसे मार डालता और उसकी एक उंगली काटकर माला बनाकर पहन लेता। उसने ऐसी 999 उंगलियों की माला पहन रखी थी। उसे बस एक और उंगली चाहिए थी अपनी 1000वीं गिनती पूरी करने के लिए। पूरा राज्य उससे कांपता था। राजा प्रसेनजित की सेना भी उसे पकड़ने में असफल रही थी। एक दिन बुद्ध को ज्ञात हुआ कि अंगुलीमाल की मां
अपने पुत्र के मोह में उसे भोजन देने के लिए उस जंगल की ओर जा रही है। बुद्ध समझ गए कि आज अंगुलीमाल अपनी 1000वीं उंगली के लिए अपनी ही मां की हत्या कर देगा। बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल में प्रविष्ट हुए, अंगुलीमाल ने उन्हें देखा। उसने सोचा, ये सन्यासी कितना मूर्ख है, इसे अपनी मृत्यु का भय नहीं। वो अपनी तलवार लिए बुद्ध के पीछे दौड़ा और चीखा, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध अपनी शांत चाल से चलते रहे। अंगुलीमाल ने अपनी पूरी शक्ति से दौड़ लगाई, पर वो बुद्ध तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो हाँफने लगा और फिर चीखा, मैं कहता हूं रुक जाओ। बुद्ध रुक गए। वे पलटे और अंगुलीमाल की आंखों में झांकते हुए अत्यंत शांत और करुणा भरे स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक गया अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल ठिठक गया। आज तक किसी ने उसकी आंखों में भय के अतिरिक्त कुछ और नहीं देखा था। आज पहली बार कोई उससे घृणा नहीं कर रहा था, कोई उससे डर नहीं रहा था। बुद्ध की आंखों में असीम करुणा थी। उसने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चल रहे हो और कहते हो मैं रुक गया। बुद्ध ने कहा, मैं हिंसा, घृणा और अज्ञानता के चक्र से रुक गया हूं अंगुलीमाल। तुम अभी भी उस चक्र में दौड़ रहे हो। तुम हत्या पर हत्या किए जा रहे हो। तुम इस दौड़ को कब रोकोगे? बुद्ध के वे शब्द, उनकी वो ऊर्जा अंगुलीमाल के पत्थर हो चुके हृदय को भेद गई। वो डाकू जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी तलवार गिर गई। उसकी 99 अंगुलियों की माला टूटकर बिखर गई। बुद्ध की करुणा की शक्ति ने एक राक्षस को एक संत में परिवर्तित कर दिया। वही अंगुलीमाल बाद में बुद्ध का भिक्षु बना और अरहत को प्राप्त हुआ। यह है करुणा की शक्ति। सच्ची सफलता दूसरों को हराने में नहीं, उन्हें जीतने में है। बुद्ध की तीसरी शिक्षा थी वर्तमान में जीने की कला। हमारा जीवन दुखी क्यों है? क्योंकि हम या तो बीते हुए कल की लाश को अपने कंधों पर ढो रहे हैं या फिर आने वाले कल के सपनों में खोए हुए हैं। जो अभी है, जो यहाँ है, हम उसमें है ही नहीं। बुद्ध ने कहा, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो बस भोजन करो। उस स्वाद को, उस गंध को अनुभव करो। जब तुम चल रहे हो तो बस चलो। अपने कदमों को, धरती के स्पर्श को महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो 100% वहीं रहो। सफलता का अर्थ है तुम जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। यदि तुम अपने काम में पूरी तरह उपस्थित हो तो तुम्हारा काम पूजा बन जाता है। यदि तुम वर्तमान में हो तो चिंता और भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है। जो इस क्षण में जीना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। वही वास्तव में सफल है, क्योंकि शांति केवल वर्तमान में है। और बुद्ध की अंतिम शिक्षा, जो आधुनिक जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, वो है संतोष ही परम धन है। हम धन के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि अधिक धन, अधिक वस्तुएं हमें सुखी बनाएंगी। बुद्ध ने धन का विरोध नहीं किया, उन्होंने आसक्ति का विरोध किया। उन्होंने संग्रह का नहीं, बल्कि संतोष का मार्ग दिखाया। एक बार की बात है, बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। वे एक गांव में भिक्षाटन कर रहे थे। उसी गांव में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था सुदत्त। सुदत्त के पास अपार संपत्ति थी, सोने चांदी के भंडार थे, किंतु उसके मन में रत्ती भर भी शांति नहीं थी। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे हर समय अपनी संपत्ति खोने का डर लगा रहता था। सुदत्त ने आनंद को देखा, एक भिक्षु जिसके पास एक भिक्षा पात्र और तन ढकने के वस्त्र के सिवा कुछ नहीं था, पर उसके मुख पर असीम शांति और आनंद था। सुदत्त से रहा नहीं गया। वो आनंद के पास गया और बोला, हे भिक्षु, मैं इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हूं, पर मेरे पास शांति नहीं है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने आनंदित हो। इसका रहस्य क्या है? आनंद मुस्कुराए और अपना भिक्षा पात्र सुदत्त के आगे कर दिया। सुदत्त ने सोचा, इन्हें भिक्षा चाहिए। उसने मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं निकाली और पात्र में डाल दी, किंतु पात्र भरा नहीं, वो खाली का खाली रहा। सुदत्त चकित हुआ।
उसने अपने सेवकों को बुलाया और थैलियां भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं उस पात्र में डलवाने शुरू की। देखते ही देखते उसके खजाने का एक बड़ा हिस्सा उस छोटे से मिट्टी के पात्र में समा गया, पर वो पात्र रंच मात्र भी नहीं भरा। सुदत्त थक हार कर आनंद के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा पात्र है जो भरता ही नहीं। आनंद ने शांत स्वर में कहा, सुदत्त, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये भिक्षा पात्र मनुष्य के मन का प्रतीक है, जो इच्छाओं और तृष्णा से बना है। तुम इसमें पूरी दुनिया की दौलत भी डाल दोगे, तब भी ये खाली ही रहेगा, ये कभी नहीं भरेगा। सुदत्त को बात समझ आ गई। उसने पूछा, तो प्रभु, ये भरेगा कैसे? शांति कैसे मिलेगी? आनंद ने कहा, ये बाहर की चीजों से भरने के लिए बना ही नहीं है सुदत्त, ये संतोष से भरता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हें सुखी होने के लिए और अधिक की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन तुम होने का आनंद पाने के आनंद से ऊपर रखोगे, उसी क्षण ये पात्र भर जाएगा। बुद्ध की यही शिक्षा है। सच्चा धन संग्रह में नहीं, संतोष में है। सफल वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक है, सफल वह है जिसे सबसे कम की आवश्यकता है। बुद्ध का मार्ग त्याग का नहीं, जागरूकता का मार्ग है। उन्होंने हमें जीवन छोड़कर जंगलों में भागने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, जहां हो वहीं जागो, अपने काम में जागो, अपने रिश्तों में जागो। जीवन जीने का सही तरीका क्या है? तरीका है जागरूकता, तरीका है करुणा, तरीका है वर्तमान में जीना। सफलता क्या है? सफलता है अपने मन का स्वामी बन जाना। सफलता है ये जान लेना कि सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, हमारे भीतर की शांति में है। जब तुम अपने भीतर शांत हो तो तुम जो भी करोगे उसमें एक सौंदर्य होगा, एक कुशलता होगी। यही सच्ची सफलता है। बुद्ध ने हमें कोई ईश्वर नहीं दिया, कोई प्रार्थना नहीं दी। उन्होंने हमें एक विज्ञान दिया, अपने भीतर देखने का। उन्होंने हमें किसी पर निर्भर होना नहीं सिखाया। चलते चलते उन्होंने अपने शिष्यों को जो अंतिम उपदेश दिया, वो मानवता के लिए सबसे बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अर्थात तुम स्वयं अपने दीपक बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी और की शरण मत खोजो। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो। जागो, जागो। पर इस जागृति का अर्थ क्या है? स्वयं का दीपक बनने की ये यात्रा कैसे शुरू होती है? ये खोज बाहर की नहीं, ये भीतर की है। ये खोज धन की, पद की या गान के संग्रह की भी नहीं है। ये खोज है स्व की। ये खोज है उस मैं को जानने की जो इन सब उपाधियों के पीछे, इन सब नकाबों के पीछे छिपा है। हम अपना पूरा जीवन मैं को सजाने में, मैं को बड़ा बनाने में लगा देते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक सफल उद्यमी हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ। बुद्ध कहते हैं, ये सब केवल वस्त्र हैं जो हमने इस मैं को पहना रखे हैं। ये सब वो भूमिकाएं हैं जो हम इस जीवन के मंच पर निभा रहे हैं, पर हम इन भूमिकाओं को ही स्वयं मान बैठे हैं। यही अज्ञान है, यही अंधेरा है। बुद्ध कहते हैं, इन वस्त्रों को, इन भूमिकाओं को एक एक कर उतार कर देखो। जब तुम डॉक्टर नहीं हो, जब तुम पिता नहीं हो, जब तुम अमीर या गरीब नहीं हो, तब इन सब पहचानों के परे तुम कौन हो? ये आत्म अन्वेषण ही वो दीपक है। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये अत्यंत सरल है। जब आप शांत बैठकर बस अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखना शुरू करते हैं, तो आप इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सांस भीतर आ रही है, आप जानते हैं। सांस बाहर जा रही है, आप जानते हैं। आप सांस ले नहीं रहे, आप सांस को
देख रहे हैं। जब आपके भीतर क्रोध का बवंडर उठता है तो आप उस क्रोध में बह नहीं जाते। आप एक कदम पीछे हटकर बस उस क्रोध को उठते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि कैसे शरीर कांप रहा है, कैसे सांसें तेज हो गई हैं, कैसे मन जल रहा है। आप उस क्रोध के साक्षी बन जाते हैं। और चमत्कार यह है कि जिस क्षण आप किसी विचार या भावना के साक्षी बन जाते हैं, उसी क्षण उसका आप पर जो नियंत्रण है वो समाप्त होने लगता है। यही है अपने दीपक की लौ को प्रज्वलित करना। किंतु इस मार्ग में, इस आत्मान्वेषण में सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं, हमारा अपना ही अहंकार है। हमारा ज्ञान, हमारी मान्यताएं, हमारा मैं का भाव ही उस प्रकाश को रोक कर खड़ा हो जाता है। हमें लगता है मैं जानता हूं, और यही मैं जानता हूं का भाव नए ज्ञान के प्रवेश के सारे द्वार बंद कर देता है। इसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा है जो ज़ेन परंपरा से आती है। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था, एक ज़ेन गुरु के पास गया। वो गुरु किसी मठ में नहीं बल्कि पहाड़ों में एक छोटी सी कुटिया में रहता था। विद्वान ने गुरु के सामने जाकर कहा, हे गुरुवर, मैं आपसे परम सत्य को, बुद्ध के मर्म को जानना चाहता हूं। मैंने सारे सूत्र पढ़े हैं, मैंने त्रिपिटक का अध्ययन कर लिया है, मैंने सभी दर्शनों को कंठस्थ कर लिया है, पर मुझे अभी तक उस शांति, उस बोध का अनुभव नहीं हुआ जिसकी वे बात करते हैं। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने विद्वान को बैठने का इशारा किया। आप थक गए होंगे, गुरु ने कहा, पहले थोड़ा विश्राम करें, मैं आपके लिए चाय लाता हूं। गुरु भीतर गए और चाय की केतली ले आए। उन्होंने विद्वान के सामने एक छोटा सा प्याला रखा और उस केतली से चाय डालना शुरू किया। चाय से प्याला भर गया, पर गुरु रुके नहीं, वे चाय डालते रहे। चाय प्याले से छलक कर बाहर तश्तरी में गिरने लगी। तश्तरी भी भर गई, पर गुरु अब भी चाय डालते रहे। चाय बहकर मेज पर और फिर मेज से जमीन पर गिरने लगी। विद्वान ये सब देखकर हैरान था। अंततः उससे रहा नहीं गया और वो चीख उठा, बस रुकिए, आप पागल हो गए हैं क्या? आपको दिखाई नहीं देता? ये प्याला पूरी तरह से भर चुका है, इसमें एक बूंद भी चाय नहीं समा सकती। गुरु ने शांत भाव से केतली नीचे रखी। उन्होंने विद्वान की आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारा ये मन, तुम्हारा ये मस्तिष्क ठीक इस प्याले की तरह है। ये ज्ञान से, सूचनाओं से, शास्त्रों से, मान्यताओं और पूर्वाग्रहों से लबालब भरा हुआ है। ये इतना भरा है कि इसमें सत्य की, बोध की एक बूंद भी नहीं समा सकती। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बुद्ध का मर्म समझाऊं, पर तुम्हारे पास उसे ग्रहण करने के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम पहले से ही सब जानते हो। जाओ, गुरु ने कहा, पहले अपने इस भरे हुए प्याले को खाली करके आओ। जब तुम अज्ञानी होकर एक खाली प्याले की तरह मेरे पास आओगे, तभी कुछ घटित हो सकता है। क्योंकि सत्य उन्हें नहीं मिलता जो जानते हैं, सत्य उन्हें मिलता है जो जानने को तैयार हैं। बुद्ध का ये मार्ग होने का मार्ग है, कुछ बनने का नहीं। और होने के लिए हमें अपने अहंकार के इस भरे हुए प्याले को निरंतर खाली करते रहना पड़ता है। हमें स्वीकार करना पड़ता है कि मैं नहीं जानता। जिस क्षण आप ये साहस जुटा लेते हैं, उसी क्षण वो दीपक जल उठता है। और जब हम बुद्ध ज्ञान पर जीवन और सफलता की बात करते हैं, तो बुद्ध के संदर्भ में सफलता का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। दुनिया की नजरों में सफलता का अर्थ है पाना, एक्यूमुलेशन, अधिक धन, अधिक पद, अधिक सम्मान। बुद्ध की नजरों में सफलता का अर्थ है मुक्त होना, लिबरेशन। मुक्त होना अपनी ही इच्छाओं से, अपने ही भय से, अपने ही क्रोध से। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है, दुख है। जीवन में पीड़ा तो अवश्यम भावी है, वो जीवन का हिस्सा है। एक शरीर है तो वो बीमार पड़ेगा, प्रियजन है तो वे कभी बिछड़ेंगे। ये जीवन की नियति है, ये पीड़ा है। परंतु दुख
वैकल्पिक है। दुख हमारा उस पीड़ा के प्रति किया गया मानसिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। जब हम जीवन की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, जब हम कहते हैं ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, तब हम पीड़ा को दुख में बदल देते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें पीड़ा से लड़ना या भागना नहीं सिखाता, वो हमें पीड़ा को समझना और स्वीकार करना सिखाता है। जब आप जागरूकता के साथ साक्षी भाव से अपनी पीड़ा को देखते हैं, बिना उससे भागे, बिना उसे कोई नाम दिए, तो आप एक अद्भुत रहस्य खोजते हैं। आप पाते हैं कि पीड़ा है, पर आप पीड़ा नहीं हैं। आप वो आकाश हैं जिसमें पीड़ा का बादल आया है और एक दिन चला जाएगा। आप वो शांत झील हैं जिसकी सतह पर लहरें उठी हैं, पर गहराई अब भी शांत है। साक्षी भाव या जागरूकता ही वो प्रकाश है जो दुख के घने अंधेरे को भेद देता है। असली सफलता ये नहीं है कि आप जीवन में कभी गिरे नहीं। असली सफलता ये है कि आप हर बार गिरकर बिना कड़वाहट के, बिना शिकायत के, पूरी शांति और जागरूकता के साथ वापस उठ खड़े हो जाएं। बुद्ध की ये पूरी यात्रा, उनका ये पूरा विज्ञान हमें एक अंतिम अवस्था तक ले जाने के लिए है जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ मृत्यु के बाद का कोई स्वर्ग या कोई स्थान नहीं है। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। क्या बुझ जाना? उन 3 अग्नि का बुझ जाना जो हमें दिन रात जन्मों जन्मों से जला रही हैं। पहली अग्नि है तृष्णा, और पाने की और होने की अंतहीन दौड़, ये प्यास जो कभी नहीं बुझती। दूसरी अग्नि है द्वेष, जो मुझे नहीं पसंद, जो मुझे पीड़ा देता है, वो मेरे जीवन से हट जाए, उसके प्रति घृणा, क्रोध और अस्वीकार। और तीसरी और सबसे गहरी अग्नि है अविद्या या मोह, ये भ्रम कि मैं ये शरीर हूं, ये मन हूं और यही दुनिया ही परम सत्य है। जब ये तीनों अग्नि शांत हो जाती हैं, जब ये दौड़ रुक जाती है, जब मन ना किसी चीज के पीछे भागता है और ना किसी चीज से दूर भागता है, जब वो बस है, वर्तमान में शांत, स्थिर, जागरूक, उसी परम विश्राम की अवस्था का नाम है निर्वाण। वही परम सफलता है, वही परम शांति है और वही जीवन जीने का सही तरीका है। तो दोस्तों, बुद्ध की ये शिक्षाएं कोई हजारों साल पुरानी दार्शनिक बातें नहीं हैं जो केवल संग्रहालयों या किताबों में रखने के लिए हैं। वे आज, अभी, इसी क्षण हमारे जीवन को रूपांतरित करने का एक जीवंत विज्ञान है। ये स्वयं को जानने का मार्ग है। ये अपने भीतर के उस प्रकाश को खोजने का मार्ग है जिसे कोई बाहर की आंधी बुझा नहीं सकती। उम्मीद है बुद्ध की इन गहरी बातों ने आपके भीतर भी एक नई सोच, एक नई शांति और स्वयं को जानने की एक नई प्यास को जगाया होगा। आपको बुद्ध की इन शिक्षाओं में से कौन सी बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया? क्या आप अपने मन के भरे हुए प्याले को खाली करने के लिए तैयार हैं? अपने विचार और अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये यात्रा, ये आंतरिक अन्वेषण आपको मूल्यवान लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उनके साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप शांति और स्पष्टता के इस मार्ग पर अपना साथी बनाना चाहते हैं। और बुक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान ही हमें अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। मैं हूं शुभम और ये था बुक ज्ञान, जहां हर किताब से मिलती है जिंदगी और सक्सेस की असली सीख।